हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव। आज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वितीय वर्ष के छात्र पढ़ेंगे PR 206 सब्जेक्ट। इसमें हम बताएंगे रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक फर्स्ट की यूनिट संख्या 1.4 एंड 1.5। यूनिट संख्या 1.4 है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोग्राफी कैमरास इन यूज़ एंड 1.5 है प्रैक्टिस ऑफ फोटोग्राफी लाइक एक्सपोजिंग, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग एंड एनलार्जिंग। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में जो हम प्रोसेस फिल्म यूज़ करते हैं और प्रोसेस कैमरा यूज़ करते हैं वो नॉर्मल कैमरे से, नॉर्मल फ़ोटोग्राफी से बहुत ही डिफरेंट होता है। आज हम उसी फोटोग्राफिक कैमरास के बारे में पढ़ेंगे और उस फोटोग्राफिक कैमरास के बारे में जानेंगे कि कैसे हम नेगेटिव या पॉजिटिव को उसके ऊपर एक्सपोज करते हैं और उसको डेवलप करके नेगेटिव या पॉजिटिव बनाते हैं प्रिंट प्रोडक्शन के लिए। इन कैमरास को हम ग्राफिक आर्ट कैमरास भी बोलते हैं या जो कि रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी में प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काम में लाए जाते हैं। इन्हीं का इंट्रोडक्शन और इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो हम जान लें कैमरा। व्हाट इज़ कैमरा? कैमरा होता क्या है? कैमरा इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड इमेजेस इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसको हम कैमरा बोलते हैं। कैमरे बहुत तरह से होते हैं। फोटोग्राफी के लिए अलग अलग तरीके के कैमरे से अलग अलग फ़ोटोग्राफी करी जाती है। डिजिटल कैमरा है, वीडियो कैमरा है, स्पाई कैमरा है, नॉर्मल फ़ोटोग्राफी कैमरा है। बहुत तरीके से कैमरा होते हैं। तो ये बेसिकली फोटोग्राफिक उपकरण है, फोटोग्राफिक डिवाइस है। At their most basic cameras are sealed box, the box body with a small hole, the aperture that allow light into capture an image on the light sensitive surface, usually photography film or डिजिटल सेंसर। नॉर्मली कैमरा एक बॉक्स टाइप का होता है, कवर्ड बॉडी होती है, इसमें एक लेंस लगा होता है और इस पर लाइट पड़ती है और जब हम इसको सेंसिटिव फिल्म लोड करते हैं उसके ऊपर इमेज डेवलप होती है डिजिटल फॉर्म में। इस प्रकार से नॉर्मल इन डेफिनेशन ऑफ कैमरा अगर बोले तो कैमरा एक प्रकार का बॉक्स है जिसके अंदर इमेज की रिकॉर्डिंग के लिए फिल्म को लोड किया जाता है और वो रिकॉर्डिंग करके वो नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म में आउटपुट मिलता है। ये तो नॉर्मल कैमरे की परिभाषा है। अब हम बात करें, जैसे कि आपने नॉर्मल कैमरे बहुत सारे देखे होंगे। ये फोटोग्राफिक कैमरा है, पुराने समय में चलता था, आज भी चल रहे हैं। डिजिटल कैमराज हैं, जूम कैमरा है, वीडियोग्राफिक कैमरा है। ये सारे बहुत तरह के कैमरे काम में लिए जाते थे। तो इनमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं इन कैमराज में। इनमें सबसे मुख्य पार्ट जो होता है वो कैमरे का लेंस होता है। ये कैमरा लेंस ऑल्सो नोन एज अ फोटोग्राफिक लेंस और फोटोग्राफिक ऑब्जेक्टिव। इट इज़ एन ऑप्टिकल लेंस और असेंबली ऑफ लेंसेज यूज इन द कंजंक्शन विद द कैमरा बॉडी and mechanism to make images of object either on photographic film or on other media capable of storing an image chemically or electronically। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कैमरे की, वो क्या होता है? वो होता है शटर बटन। द शटर बटन स्ट्रोक इज डिवाइडेड into two stages। प्रेस द डाउन बटन halfway active and the function, press it down fully to release the shutter। लेंस माउंट। लेंस क्या होता है? दिस इज द सेक्शन ऑफ कनेक्टिंग द एक्सेप्टेबल लेंस टू द कैमरा बॉडी। अटैच द लेंस बाय स्लाइडिंग इट along the surface of the mount। और मिरर, द लाइट एंटरिंग थ्रू द लेंस इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस मिरर टूवर्ड द व्यू फाइंडर। द मिरर इज मूवेबल एंड फ्लिप्स टू द इमीडिएटली बिफोर अ शॉट इज टेकन। मुख्य पार्ट जो कैमरे के होते हैं, कैमरे का लेंस होता है, शटर होता है, लेंस माउंट होता है और मिरर होता है और उसमें फ्लैश भी लगा होता है, कभी कभी फ्लैश लाइट यूज़ करने के लिए। ये पुराने टाइम में कैमरे अलग अलग तरीके होते थे। 10 से 1021 में कैमरे का ये पिक्चर बना हुआ है। 1826 में कैमरा कैसा होता था, 1685 कैमरा कैसा होता था। ये अलग अलग टाइप के पुराने कैमरे हैं जो पहले होते थे। आज आपके पास मोबाइल में भी कैमरा है, डिजिटल कैमराज हैं, वीडियोज़ कैमराज हैं, शूटिंग कैमराज हैं, ड्रोन कैमरा है, बहुत तरह से कैमरे होते हैं। लेकिन हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो काम में लिए जाते हैं वो बहुत ही डिफरेंट कैमरे थे और वो भी अब धीरे धीरे ऑब्सलीट होते जा रहे हैं। सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर पे किया जा रहा है। तो हम अपने प्रोसेस जो हमारे प्रिंटिंग में कैमरा यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस कैमरा, और जो फोटोग्राफी प्रयोग में लाई जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस फोटोग्राफी। प्रोसेस कैमरा इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कैमरा यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक मटेरियल। बिफोर द एडवेंट ऑफ द कैमरा कलर स्कैनर्स, color process work was undertaken by the process camera by a skilled operator. This was achieved by using various filters to produce a set of 4 film separations: cyan, magenta, yellow, black,
दिस इज टर्म वॉज यूजुअली कलर करेक्टेड बाई अनदर ट्रीटमेंट कॉल्ड ए कलर रिटचर। जो आज हम कैमरा प्रयोग में ला रहे हैं और जो लाते थे उनमें हम अलग अलग कलर के नेगेटिव बनाते थे फिल्टर लगा करके, और CMY के श्याम मैजेंटा येलो और ब्लैक कलर के नेगेटिव तैयार किए जाते थे, सेपरेशन तैयार किए जाते थे, उससे हम कलर प्रिंटिंग करते थे। और जो कैमरा प्रयोग में लाया जाता था प्रोसेस कैमरा कहलाता था, और ये कैमरे भी कई तरीके से होते थे, हॉरिजॉन्टल प्रोसेस कैमरा, वर्टिकल प्रोसेस कैमरा और अलग तरह के कैमरे से। अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं, ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है इनमें कैमरे में नेगेटिव बनाने का, इसलिए ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए। और सारी जो प्रिंटिंग हो रही है, इमेज बनाने की प्रक्रिया हो रही है, प्री प्रेस वर्क हो रहा है, सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कलर स्कैनर पे किया जा रहा है। ये आपके सामने पुराने समय का गैलरी टाइप हॉरिजॉन्टल पे कैमरा है। अब ये कैमरा जो है इतने बड़े बड़े साइज़ में होते थे, और इनको जो है धीरे धीरे काम ये करते करते अब ये ऑब्सलीट हो गए हैं, केवल ही पुराने इंस्टीट्यूट्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ये कैमरास इतने बड़े साइज़ में होते थे, इनमें फिल्म लोड की जाती थी और ये बेलोज लगे होते थे, आगे पीछे मूवमेंट होता था, कॉपी बोर्ड से इनको कॉपी लोड की जाती थी और इससे नेगेटिव बनाने का काम किया जाता था। After the introduction of the color scanner in 1970s, the process camera was gradually only used for monochrome line work or less often monochrome tone work. The original artwork was photographed and the negative produced were eventually used the production of printing plates. Printing negative से प्लेट बनाने के लिए धीरे धीरे कैमरे का प्रयोग किया जाने लगा। अब धीरे धीरे स्कैनर से ही फिल्म बनने लगी 1970 के 80 के बाद। ये गैलरी टाइप प्रोसेस कैमरा आपके सामने बना हुआ है, इसमें ग्लास स्क्रीन लगी है, सर्कुलर ग्लास आफ्टर स्क्रीन। कॉपी बोर्ड जो आप देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, इसमें कॉपी बोर्ड में पिक्चर लगी हुई है और लोहे की रेल बनी हुई है, इसके ऊपर पूरा कैमरा मूव होता था। इसको गैलरी टाइप प्रोसेस कैमरा बोलते थे। बड़े से हॉल में इसको लगाया जाता था और इनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव बनाने का काम किया जाता था, और नेगेटिव बनने के बाद इसकी हम प्रिंटिंग के लिए प्लेटें बनाते थे। ये गैलरी टाइप प्रोसेस कैमरा आज भी आपको पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, या पुराने प्रिंटिंग प्रोसेस हाउसेज में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। बाकी इन ख़त्म हो चुके हैं, इनकी यूजेस ख़त्म हो गए हैं, और इनके द्वारा बहुत ही मेहनत से नेगेटिव तैयार किया जाता था। द प्रोसेस कैमराज आर स्टिल वाइडली इन यूज अंटिल द लेट 1980s एंड अर्ली 1990s। बाय दैट टाइम द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल कैमरा, desktop publishing, computers technology became economically very viable and had significant advantages over the analog process cameras. There was a reduced need for the staff to operate the cameras and produce final film, and this also meant that the chemicals and film and subsequent expense required for traditional methods were no longer necessary. Process camera in some industries, large production areas were replaced by the relatively compact machine, this also having a significant impact on the buildings used to for the graphic reproduction. Graphic reproduction जो कैमरे पे ले जाते थे, ये इनको इंस्टॉल किया था और बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते थे कैमरा। As a result, the process camera has become obsolete and very few remain in use. बहुत कम जगह बचे हुए हैं। However, some of the camera operators and film planners मूव्ड ओवर टू द न्यू टेक्नोलॉजी DTP एंड CTP। आज जितनी भी प्रोसेस वर्किंग हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव बनाने का काम किया जा रहा है CTP पे, कंप्यूटर टू प्लेट प्रोसेस से या डेस्कटॉप पब्लिशिंग से बटर पेपर प्रिंट आउट निकाल करके प्लेटें बनाई जा रही हैं और प्रिंटिंग करी जा रही है। इससे धीरे धीरे नेगेटिव बनाने का, पॉजिटिव बनाने का जो प्रोसेस था ख़त्म हो गया, और उसी के साथ ही प्रोसेस कैमराज का भी यूज़ ख़त्म हो गया। इनको हम ग्राफिक आर्ट कैमरा भी बोलते थे। कैमरा यूज टू प्रोड्यूस हाई कंट्रास्ट फिल्म फॉर प्रिंटिंग प्रेस कंसिस्ट ऑफ फिल्म होल्डर एंड लेंस रनिंग ऑन एन एक्सिस शेयर्ड विद एन ईज विच होल्ड्स द ऑब्जेक्ट, यूजुअली अ प्रिंट और पेस्ट अप द कॉपिंग। द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड कॉपी कैन बी चेंज टू एन अल्टर मैग्निफिकेशन। इनमें इमेज की साइज को घटाने बढ़ाने के लिए भी हम इसकी मूवेबल फैसिलिटीज होती थी, मैग्निफिकेशन कर सकते थे, और इनके द्वारा हम नेगेटिव को तैयार करते थे। इनको ग्राफिक आर्ट कैमरा या प्रोसेस कैमरा कहा जाता था। अभी ये कैमरे भी दो तरह के होते हैं। गैलरी टाइप कैमरा जो हमने आपको पहले पिक्चर दिखाई है, वो गैलरी टाइप प्रोसेस कैमरा होता था, हॉल में लगाया जाता था, ज़्यादा जगह लेता था। और ये वर्टिकल टाइप प्रोसेस कैमरा डेवलप हुए बाद में, जो कम स्पेस लेते थे और इलेक्ट्रॉनिक होते थे, और इनमें भी नेगेटिव पॉजिटिव बनाई थी, वर्टिकल टाइप प्रोसेस कैमरा। और आज भी कई इंस्टीट्यूट्स में इसी के द्वारा नेगेटिव पॉजिटिव बनाए जा रहे हैं। कुछ पुराने फोटोग्राफर्स हैं जो हमें प्रिंटिंग के लिए नेगेटिव बना रहे हैं, वो भी इस कैमरे का प्रयोग कर रहे हैं। ये वर्टिकल टाइप प्रोसेस कैमरा आपके सामने है। ये डिजिटल भी होते थे, कंप्यूटराइज भी होते थे, और इनमें वैक्यूम भी लगा होता था,
और स्पेस भी बहुत कम लेते थे, इसलिए थोड़ा ये सक्सेस हो गए। लेकिन फिर भी आज के समय में इनकी आवश्यकता समाप्त हो गई। नेगेटिव पॉजिटिव सीधे इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर से या सीधे कंप्यूटर से सीधे प्लेट बनाई जा रही है, इसलिए CTP बोल रहे हैं इसको। इन सब की वैल्यूज़ और यूज़ खत्म हो गए हैं। स्टेप्स ऑफ फोटोग्राफी के जो स्टेप्स हैं, एक्सपोजिंग है, प्रोसेसिंग है, प्रिंटिंग है और एनलार्जिंग है। तो एक्सपोजिंग, जब हम फिल्म को कॉपी को हम फिल्म कैमरे के ऊपर लोड करते हैं और उसको फिल्म को एक्सपोज करते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है एक्सपोजिंग कहलाती है। मतलब लाइट को इमेज फिल्म को लाइट दिखाने की प्रक्रिया वो एक्सपोजर कहला रही है, एक्सपोजिंग कहला रही है। एक्सपोजिंग सेकंड स्टेप है प्रोसेसिंग, जब हम डेवलप करते हैं इमेज को विजुअल बनाते हैं और प्रोसेसिंग कहलाती है। फिर उसकी प्रिंटिंग करते हैं ब्रोमाइड शीट के ऊपर और चाहे तो एनलार्जमेंट और रिडक्शन करके उसका आउटपुट ले सकते हैं। तो ये स्टेप्स ऑफ फोटोग्राफी हैं। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एक्सपोजिंग इट्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट रीचेस द फोटोसेंसिटिव मटेरियल टू क्रिएट एन इमेज। प्रोसेसिंग, द ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव प्रोसेसिंग इज केमिकल मीन्स टू द फोटोग्राफिक फिल्म एंड प्रोड्यूस ए नेगेटिव और पॉजिटिव। केमिकली जब फिल्म को ट्रीट करते हैं तो उससे जो डेवलपमेंट को नेगेटिव बनता है वो नेगेटिव कहलाता है या पॉजिटिव बनता है। फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्म्स द लेटेंट इमेज इनटू ए विजिबल इमेज, मेक्स दिस परमानेंट एंड रेंडरिंग इट इनसेंसिटिव टू लाइट। जो हम फिल्म को जब एक्सपोज करते हैं उस पर एक इमेज डेवलप हो जाती है जो हमको दिखाई नहीं देती। जो दिखती है वो डेवलपमेंट के बाद ही दिखाई देती है, वो विजिबल बनती है जब आफ्टर केमिकल ट्रीटमेंट जब हम उसको करते हैं। उस दौरान जो फिल्म के ऊपर इमेज बनी होती है उसको हम लेटेंट इमेज बोलते हैं या गुप्त इमेज बोलते हैं, जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया है। फिर हम इसको फिल्म को प्रिंट कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं सरफेस पे और उसके बाद प्रिंटिंग करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर उसकी एनलार्जमेंट और रिडक्शन कर लेते हैं। इस तरह से हमारी प्रोसेस फोटोग्राफी के अंदर प्रयोग में लाए जाने वाले डिफरेंट कैमरास का हमने डिस्कस किया और जो कि प्रोसेस कैमरा या ग्राफिक आर्ट कैमरा के नाम से जाने जाते हैं आज की डेट में। और धीरे धीरे ये धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो गए, ख़त्म हो गए। थैंक यू।